नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अभी की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएए लागू होने जा रहा है। वो सीए जिसके लागू होने की बात देश के गृह मंत्री कई बार कर चुके हैं। टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ बातचीत में उन्होंने दो टूक ये कह दिया था कि सीएए पत्थर की लकीर है, लागू होकर रहेगा और चुनाव से पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी सरकार। टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत में इसका जिक्र कर दिया था और हमारी इस खबर पर अब मुहर भी लगती दिखाई दे रही है। नव भारत के सूत्र बता रहे हैं कि सीएए की अधिसूचना आज रात जारी हो सकती है। मतलब अब से कुछ घंटों बाद सीएए को लेकर ओवैसी से ममता तक ये कहते रहे हैं कि वो किसी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अमित शाह के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसे उन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से कहा था कि सीएए लागू होकर रहेगा। ये देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। तो टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर अब से कुछ दिन पहले अमित शाह ने पहले ही यह क्लियर कर दिया था कि सीएए का नोटिफिकेशन आएगा और चुनाव से पहले आएगा। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि सीएए लागू होकर रहेगा, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि वो किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगी। सुनिए ममता बनर्जी का यह बयान। আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না। तो ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही थी। उस दौरान उन्होंने एनआरसी पर लेकर क्या कुछ कहा था वो हमने आपको सुनवाया। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी, शाह लागू करेंगे सीए आज रात, क्योंकि अब जानकारी ये आ रही है कि सीए का नोटिफिकेशन आने जा रहा है, सीएए लागू होने जा रहा है। अब क्या करेंगे ओवैसी और ममता, क्योंकि इसके बहाने वो लगातार बयान देते रहे, अपनी सियासत को साधते रहे। सवाल यह भी कि 2024 के चुनाव से पहले सीएए आगे क्या होगा, इसके हिसाब से क्या वोट के समीकरण चेंज होंगे क्या। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लोकेश जिंदाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं शुरुआत रिएक्शंस के साथ करता हूं। तौसीफ भाई सबसे पहले आपके पास, फिर लोकेश भाई आपके पास आ रहा हूं। आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जानकारी आ रही है और कुछ दिन पहले ही हमने बता दिया था कि सीए का नोटिफिकेशन आएगा। हमारे मंच पर अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था। जानकारी यह है कि आज रात ये नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए, ये तो एक जिद वाली बात है। देश के गृह मंत्री अकेले ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सीए एक कानून है और वो इसको लेकर आएंगे, जिसको जो करना है करो। वेस्ट बंगाल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि सीए जो है नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की तरह और भी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है जहां पे बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जिद पे अड़े रहना कि हम सीए लाएंगे। और क्यों इसका विरोध होता है? आसाम में लगभग 20 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर रिसेंटली प्रधानमंत्री जी को एक अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि सीए लागू नहीं करना चाहिए। उसका एग्जाम्पल आसाम में मौजूद है। जब एनआरसी हुआ तो कितने लोगों को परेशानी हुई। सीए की जो क्रोनोलॉजी है उसमें एनपीआर, एनआरसी सब आता है।
और इस बात को कहना कि नहीं भाई हम तो सिर्फ नागरिकता दे रहे हैं, धर्म के आधार पे आप सिर्फ नागरिकता देने की बात कर रही, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं कर रही। जब आप आधी बात कहते, आप पूरी बात नहीं कहते। नहीं, आधी बात कहते तो 2021 और आपने कहा कि स्टेट असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है, तो स्टेट असेंबली के रिजोल्यूशन के आधार पर देश की संसद कानून बनाती है क्या? तो स्टेट असेंबली जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं, उसका आप उठा के फेंक दीजिएगा। नहीं तो फेंकने की बात कौन कह रहा है भाई? लेकिन अगर आपके यहाँ एक दो स्टेट में अगर असेंबली ने कोई रिजोल्यूशन पास किया तो उसके आधार पर देश की संसद कानून बनाएगी या नहीं बनाएगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, या बात है उसके लिए? उसको आधार बना करके डिस्कशन होगा, संसद में डिस्कशन होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना चाहिए। नहीं, और आपने कहा कि धार्मिक आधार पर सीए में लिखा है क्या कि इस धर्म के लोगों के लिए है? जी हाँ, उसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है और एक धर्म जो है एक्सक्लूड है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी तो नोटिफिकेशन, अरे तो बताइए ना क्या लिखा है? नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन आए नहीं, नोटिफिकेशन आने से अरे भाई, तो सीए कानून के बारे में आप जानते हैं, उसके ड्राफ्ट के बारे में जानते हैं ना तौसीफ भाई? तो क्या लिखा है उसमें धर्म को लेकर, वो मुझे बताइए। ये तो कोई नई बात है नहीं। 2021 से आपने देखा कि देश भर में उसकी विरोध की गई, कितने पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ इस विरोध में। लेकिन इसके बावजूद जब जनता अपनी अरे नहीं तौसीफ भाई सुनिए ना सर, वो धर्म वाली लाइन पर आइए। क्या लिखा है सीए में धर्म को लेकर? कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाएगा, असेंबली बनाएगा, और जो अरे नहीं अरे तौसीफ भाई, अरे सुनिए, ये जलेबी मत बनाइए तौसीफ भाई, प्लीज जलेबी मत बनाइए। वो सीए में धर्म वाली लाइन पर आप आइए। ईगो से कानून नहीं बनता। अरे ईगो नहीं है भाई, आप धर्म वाली लाइन पर आइए। क्या लिखा है? केवल अमित शाह जी कह रहे भाई, आसाम की जनता भी ने उसको बाजाप्ता कह करके दिया है। अरे मैं पूछ रहा हूं कि सीए में आपने कहा कि धर्म विशेष के लिए है, क्या लाइन लिखा है? मुझे बताइए ना, मुझे नहीं जानकारी है। आपने शायद ज्यादा लिखा पढ़ा होगा। नहीं, आपने कम लिखा पढ़ा है। आप नोटिफिकेशन लाइए, अभी नोटिफिकेशन पास नहीं हुए, हो सकता है कुछ लैंग्वेज में उसमें ट्वीकिंग हो। आप नोटिफिकेशन, अरे अभी आपने कहा आप ट्वीकिंग आप कर रहे हैं तौसीफ भाई, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ट्वीकिंग आप कर रहे हैं। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। आधे घंटे में कोई बड़ा ऐलान होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, और इस बीच देखिए चर्चाएं गर्म हो रही हैं कि किस तरीके से सीए का नोटिफिकेशन आज आ सकता है। आधे घंटे में बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वो ऐलान क्या होगा? क्या वो सीए के बारे में होगा या फिर किसी दूसरे मुद्दे के बारे में होगा? तो इस बात की चर्चा हो रही है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित जी, देखिए अभी तो चर्चा आ रही थी कि सीए का नोटिफिकेशन आने वाला है, अब खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा ऐलान। ये ऐलान सीए के बारे में या कुछ और? तो देखिए, मुझे लगता है कि जो सीए के बारे में हो उसकी संभावना कम है, क्योंकि सीए को लागू करने के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत है, जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो किस बात पे बोलेंगे, किस विषय में बोलेंगे, अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जब बात की तब हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीजें ही रही है। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल होगा कि कोई विषय पर स्टिक करना कि किस विषय पर बोल सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी सीए की बात है, लेकिन जो जानकारी मुझे है कि सीए की संभावना कम है, लेकिन नजर बनानी पड़ेगी कि आखिर क्या है। और निश्चित तौर पर चुनाव है, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री लोगों के बीच आ रहे हैं, तो एक बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन ये ऐलान किससे जुड़ा होगा, किस विषय पर होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है मुझे लगता है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे प्रधानमंत्री अगर कहते हैं या प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने की स्थिति में आते हैं तो ये चौंकाने वाला होता है। और कई बार या हर बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें रखी है जो कि लोगों को चौंकाए, चाहे वो आधी रात की नोटबंदी की बात हो या फिर दूसरे विषय की। मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय होगा, बड़ी आम लोगों से जुड़ी ये विषय हो सकती है, जिसको प्रधानमंत्री 5:30 बजे के लगभग वो बोलेंगे। अमित जी, आपने कई बातों की चर्चा कर दी, और जब भी ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, क्या वो रात को 8 बजे ऐलान होगा? ये ऐलान तो अब से आधे घंटे में होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की धुकधुकी भी बढ़ जाती है। लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि ये कौन सा बड़ा ऐलान होगा। और खासतौर पर तब तो चर्चा और गर्म हो गई है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है।
जी हाँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों के मन में कौतूहल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने हमेशा लोग को सरप्राइज किया है। नई नई चीजें हमेशा जो लोग जो सोचते हैं उससे इतर होती है चीजें। लोग अब कल्पना करते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला करती है तो वो हमेशा चौंकाने वाला होता है। उसी कड़ी में संभावना है कि कुछ ऐसी बातें हो जो कि शायद हमको और आपको चौंकाए। आपको याद होगा कि अचानक जैसे नोटबंदी की बात की थी, अचानक एक दिन प्रधानमंत्री संबोधित किया, उन्होंने 3 कानून जो थे वापस लिए थे। कई चीजें होती है, कई चीजें ऐलान हुई है जो कि आपको सरप्राइज कर देती है, और सरप्राइज के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम जानी जाती है। ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा। सीए से के तमाम ऐसे विषय है, लेकिन आमतौर पर सीए जैसी चीजों को लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या, देखिए प्रधानमंत्री ने एक चीज कही कि उनकी नजर में 4 जो है अब जाति रह गई है, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो। तो ऐसे में आप देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री अपनी बातें जो रखते हैं वो किस मकसद को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हर किसी की नजर अगले 20 मिनट पर होगी जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देश को और अपनी बातों को रखेंगे। तो चलिए, इंतजार इन 20 मिनटों का है। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूं, हिमांशु, क्या जानकारी आ रही है? प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल सकते हैं इससे 20 मिनट बाद? जी देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें बता रहे थे कि अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है प्रधानमंत्री के बारे में कि वो क्या कुछ ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी पिछले 10 सालों में कई बार ऐसे मौके देखे गए हैं जब भी प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए आते हैं और लोग कयास लगाते हैं या मीडिया कयास लगाते हैं, उसके उलट वो कुछ और ही बात कह देते हैं। लेकिन सीए का ये मुद्दा आया हुआ है, ये बात लगातार कही जा रही कि आज रात तक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो हो सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट रहा है, सरकार का कमिटमेंट रहा है कि वो सीए कानून लेकर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद टाइम्स नाउ नवभारत में हमारे एडिटर इन चीफ के साथ सामने ये बात कही है कि वो चुनाव से पहले सीए को लागू करेंगे। तो पूरे कयास ये लगाए जा रहे कि हो सकता है सीए पे चर्चा करें, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले हैं, जो भी राष्ट्र को संबोधित करने वाले, निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले आधे घंटे तक बहुत जबरदस्त तरीके से हिमांशु, महत्वपूर्ण तो होने वाला है, लेकिन लोगों की धुकधुकी बढ़ रही है कि भाई ये महत्वपूर्ण क्या होगा। और देखिए, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी, वैसे तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, आपका अंदाजा क्या है? कुछ बताइए। हो सकता है आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अब से आधे घंटे में क्या बोलेंगे? देखिए, आधे घंटे में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, बिल्कुल आधे घंटे बाद ही हम लोग को पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है सीएए की, मैंने बहुत ही गौर से सुनी बात, हमारे जो टीएमसी के नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे आकर। देखिए, सीएए और एनआरसी में बहुत फर्क है, और मुझे लगता है कई बार लोगों को भड़काया गया है, बरगलाया गया है और बहकाया गया है। मैं आपको साफ तौर से कहना चाहती हूँ वही बात जो गृह मंत्री ने आज फिर से कही है और कई बार कही है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम जो प्रवासी हैं, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर जो प्रताड़ना के शिकार रहे हैं, उनके लिए रास्ते को फास्ट ट्रैक करना है, जो 31 दिसंबर 2014 तक आए हैं। इसका लेना देना किसी भी भारतीय नागरिक, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना पारसी से लेना देना है। इन दोनों बात को अलग अलग किया जाना चाहिए। एनआरसी अलग है, वो एक राज्य में हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच में हुआ और सबने उसको देखा है। तो उसको जोड़ना और लोगों को भड़काना, लोगों को बहकाना और उनको डराना, ठीक है, और एक तरह से खौफ में रखना सबसे बड़ी जो है डिससर्विस है। लेकिन तो शाजिया, चुनाव का समय है और आपने कहा, ठीक कहा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एनआरसी के नाम पर भड़काने की कोशिशें होंगी, चुनाव का समय है तो। और इसीलिए कल उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी तो ममता बनर्जी ने एनआरसी का भी जिक्र कर दिया कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, जबकि एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी, बिल्कुल एक पत्रकार के तौर पर आप गेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी अब से आधे घंटे में क्या बोलेंगे? नहीं, जरा ये ज्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी आए तो हम लोग उसका आकलन नहीं कर सके कि क्या बोलने वाले हैं। और नोटबंदी का तो किसी को पता ही नहीं था, और नोटबंदी हो गया तो अनेक टीवी चैनलों को हुआ कि ये तो कोई सीरियस बात नहीं है, और बाद में पता चला कि उससे देश में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री, लेकिन उनके टेलीविजन पर आने का मतलब ये हुआ, देश के सामने आने का मतलब ये हुआ
कि कोई देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो अपनी बात देश के सामने रखना चाहते हैं या कोई बड़ा फैसला लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण बहुत देने की आवश्यकता नहीं है। नागरिक संशोधन कानून जैसा तौसीफ अहमद खान कह रहे थे 19 जुलाई 2016 को पेश हुआ था, बाद में वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद वो संसद में लाया गया है, उसके बाद वो पारित हुआ है, दोनों सदन में उस पर बहस हुई है। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि दोबारा बहस होकर पारित हुआ है, दोनों सदनों ने बहुमत से उसे पारित किया है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया हुआ है, तो इसीलिए अब उस पर क्या बहस हो सकती है देश में। देखिए, मूल बात यह है कि हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो झूठा सेकुलरिज्म है, और इस देश में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को जो झूठ बोल के भड़का करके जो अपनी राजनीति करते थे, जो मुसलमानों के बीच भी कुछ ऐसे नेता थे फंडामेंटलिस्ट जो कि उनको अपने गफलत में रख के अपनी पॉलिटिक्स करते थे, उनके लिए अवसर था। नहीं, तो ये जो बातें आप अवधेश जी कह रहे हैं कि गफलत में रखकर पॉलिटिक्स करते थे, तो चूंकि देखिए कल जैसे ममता बनर्जी ने एनआरसी को लेकर बोला, चूंकि चर्चाएं हैं कि सीए आने वाला है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी आपके हिसाब से देश को यह बताएंगे कि भाई ऐसे भड़काने में, बरगलाने में आप लोग ना आए, एनआरसी, सीए, अलग अलग चीजें जिस तरीके से शाजिया बोल रही थी, क्या वो इसको स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर कोई बिल्कुल लीक से अलग हटकर चर्चा, या फिर कोई बड़ा फैसला? नहीं, देश के नेता होने के नाते अगर वो सीएए पर लागू करने जा रहे हैं तो एक बार विश्वास में लेना आवश्यक है कि हम ये क्यों ले रहे हैं। अब उदाहरण के देखिए ना, कहा जा रहा है कि अगर ये लागू हो गया तो असम के लोगों की जो 71 के बाद है नागरिकता छीन जाएगी। भैया, ये तो केवल देने के लिए है ना, इसमें किसकी नागरिकता जाएगी? क्योंकि असम में 1971 लागू है, तो ये हो रहा है कि भैया उसके 71, तो ये तो अजीब अजीब बात हो रही है। 31 दिसंबर 2004, अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं। मोदी सरकार ने आने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर आधार कार्ड बनवाने, पैन कार्ड बनवाने, बैंक अकाउंट खोलने, यहां तक कि एक जगह से दूसरे जगह जाने आने की अनुमति दे दी, अपना व्यवसाय करने की अनुमति दी है। तो ये क्रमबद्ध हुआ है। 50-50 साल से लोग रह रहे भाई, उनको अभी तक नागरिकता नहीं है। अभी 3 लोग बीएसएफ में थे, किसी ने मुकदमा कर दिया कि इनकी नागरिकता नहीं, उनके बीएसएफ से नौकरी चली गई, 40 साल से उसका परिवार भारत में रह रहा है, तो क्या मरने देंगे उसको? ये सब जो आवाज उठा रहे हैं ये लोग बनते हैं कि हम जो है दुनिया में पीड़ितों और शोषित के लिए खड़ा होंगे। ठीक है, और पीड़ितों और लोकेश भाई, आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है, सीए को लेकर बातें चल रही हैं, कुछ नया फैसला आ सकता है, आपकी प्रतिक्रिया? खैर, हमने तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जवाब मांगा, वो तो कुछ दिया नहीं। खैर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी शाजिया जी बात कर रही थी एनआरसी की, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि 31 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एनआरसी फॉर आसाम पब्लिश की गई थी, जिसके तहत यह फाइंड आउट किया गया था कि 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, उनमें से 19 लाख इनएलिजिबल हो रहे हैं अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया जाता है। क्योंकि असम अकॉर्ड के तहत 1985, 24 मार्च 1971 के बाद जो भी व्यक्ति इलीगली आसाम में जा रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाने वाली थी। और दूसरी बात, अवधेश कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि बीएसएफ में लोग थे जिनको सिटीजनशिप नहीं है, तो मैं अवधेश कुमार जी को बता दूं कि सेक्शन 61 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रावधान है नेचुरलाइजेशन का। अब मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसे क्या कारण थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को नो एक्सटेंशन लग गए पार्लियामेंट्री कमेटी से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स नोट डाउन करने में। अवधेश जी बताइए, राजनीतिकरण कौन कर रहा है, पॉलिटिसाइजेशन कौन कर रहा है? अगर वास्तविकता में केंद्र सरकार इस सिटीजनशिप एक्ट को लेकर गंभीर होती तो उसी समय ये रूल्स नोट डाउन किए जा सकते थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि केवल चुनाव से 1 महीना पहले सरकार ये मुद्दा लेकर आती है, इसका राजनीतिकरण करती है। नहीं, राजनीतिकरण कैसे है लोकेश भाई? अगर ये कानून देश की संसद से पास हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो पॉलिटिसाइजेशन कैसे है? जी राकेश जी, 9 बार पार्लियामेंट्री कमेटी से एक्सटेंशन मिनिस्ट्री का, और मैं एक और क्या बात कारण कहना है? चाहूंगी, क्या कारण है कि केवल जो नहीं, आप पहले बताइए क्या कारण है, वो शाजिया जवाब देंगी। क्या कारण है, वो शाजिया जवाब देंगी। मुझे बता दीजिए राजनीतिकरण कैसे है जब देश की संसद ने इस कानून को पास कर दिया है? तो और क्या है राकेश जी?
तो अगर कैसे, जब- मुझे बताइए ना, खुलकर बताइए कैसे है। देश की जब भी संसद कोई में मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आ रहा हूं शाजिया, आधा मिनट दे दीजिए। डाउन करता है, सुनिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जुडिशरी भी गंभीरता से लेती है, उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को गंभीरता से लेती है, उसकी खामियों को सुधारती है और उसके बाद में वह एक्ट जो है लागू किया जाता है। अरे नहीं नहीं लोकेश भाई, मैं पूछ रहा हूं, मुझे सिंपल सा समझा दीजिए कि ये राजनीतिकरण कैसे है जब ये कानून देश की संसद से पास हो चुका है। तो देखिए, इसका लागू करना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कानून तो पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू किस ढंग से किया जाएगा? सरकार ने कहा एक पोर्टल बनाया जाएगा, एक पोर्टल के द्वारा जो अरे है, ये सब लोगों बात की को बातें हैं, सुविधा लागू दी जाएगी। कैसे होगा नहीं होगा, क्या आपके सुझाव है वो आपको देना चाहिए। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये राजनीतिकरण कैसे है चुनाव के पहले। देखिए, प्रोसीजर दुनिया भर की भी बातें- नहीं, बहुत नहीं, मुझे बोलने महत्वपूर्ण दीजिए। अंग होता है कानून का। हाँ। आप समझ लीजिए, एक एक्ट पास हो जाने के बाद में हाँ। उसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी कंसीडर किया जाता अरे है। मैं पूछ रहा हूं Judicial लोकेश भाई, ये राजनीतिकरण कैसे है कि 9 बार एक्सटेंशन लिया गया। फिर वही बात है। चलिए शाजिया, शाजिया आप रिप्लाई करिए। ये 9 बार पर अटके हुए हैं, आप रिप्लाई करिए। गाइडलाइंस लेकर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये राजनीति जी मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पैनलिस्ट भी बैठे हैं वो सब जानते हैं और जानबूझ से एक स्वांग रच रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ऐसा मुमकिन है कि खुद ही कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। सब जानते हैं कि देश में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दोनों हाउसेस से इसको कानून बनाया गया है। बल्कि कहा जा रहा था बार बार, ऐसा क्या है कि कानून नहीं ला रही है, ऐसा क्या है जब कानून पारित हो गया है तो उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। और अब जब नोटिफिकेशन दिया जा रहा है तो दुनिया भर की बातें हैं कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। आप उसे पढ़ लीजिए, एक बार मैं दोनों को चैलेंज करती हूँ, आप पढ़ लीजिए जो बात महात्मा गांधी ने कही थी, जो बात सरदार पटेल जी ने कही थी कि हमारे जो ऐसे भाई हैं, नहीं आप जी कानून पढ़ लीजिए ना, नोटिफिकेशन पर तो आ ही जाएगा। कानून पढ़ लीजिए, बना हुआ है पूरा कानून, सबको पता है इस कानून में क्या है। और सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए, आपकी बात में नहीं बोल रही थी मैं। आप चुप रहिए भाई साहब, जैसे अभी अरे मैं कैसे लगातार ये बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए लगातार कोई भाई साहब है जो लगातार बोल रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं उसके बाद बोल लीजिए। तो आप देखिए उसे बाकायदा जब लिखा गया है, और ऐसा नहीं है कि और देशों में अगर मुसलमानों के साथ, और ऐसा होता है कि वहां पे भी प्रताड़ना होती है जो लिबरल मुसलमान हैं, तो उनको भी लाया गया। 500 से ज्यादा मुसलमान आए हैं, लेकिन ये खास तौर से धार्मिक आधार पर सिर्फ जिनके साथ प्रताड़ना होती है, मारपीट होती है, जबरदस्ती होती है, बलात्कार होता है और उनको जुल्म होता है उनके साथ, कम से कम वो अपने देश भारत देश तो आ सकते हैं। और ये हम और ये सिखों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है, ठीक है, और ये हिंदुओं के लिए भी है। ठीक है शाजिया, थोड़ा सा वक्त कम है, ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तौसीफ भाई 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये राजनीतिकरण कैसे आप समझा सकते हैं क्या 30 सेकंड में? याद है आपने जो झूठ बोला था कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो एक और झूठ था, क्योंकि कागज दिखाना नहीं था किसी भारतीय नागरिक। नहीं, अब तो कागज दिखाने वाली नौबत आ जाएगी। तौसीफ 30 सेकंड आपको दे रहा हूं भड़काने की। ठीक है तौसीफ भाई, अनम्यूट कर दीजिएगा, म्यूट कर रखा है आपने शायद। देखिए, केरल, पंजाब, राजस्थान और बंगाल 4 स्टेट से जिन्होंने ऑलरेडी सीए, एनआरसी, एनपीआर के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया हुआ, तो क्या देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने जो शपथ लिया कि हम लोगों की बातों को मानेंगे, उसमें ये 4 वहीं पर अटक गया। मानते एक तो मिलाइए मत सीए, एनआरसी को जो शाजिया ने कहा, फिर रिजोल्यूशन पर जाकर अटक गए। मैं पूछ रहा हूं ये राजनीतिकरण कैसे है? ना आप बोल रहे हैं ना लोकेश भाई बोल रहे हैं। अरे 6ठी क्लास की किताब है, 6ठी क्लास की किताब है। आप धर्म के बेसिस पे नहीं, पहली बात जो सिटीजन एक्ट है उसके अंदर में ऑलरेडी प्रोविजन है कि आप किसी को एक सेट पीरियड के बाद में आप सिटीजनशिप दे सकते हैं। चलिए एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद पर लाइए और मैं उनके पास एक बार फिर से रुख करता हूं, क्योंकि इस वक्त सीए को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। लोकेश भाई आप इशारा कर रहे थे कि आप समझा देंगे कि राजनीतिकरण कैसे है। चलिए 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर तौसीफ भाई आपको भी 30 सेकंड दूंगा, फिर शाजिया के पास जाऊंगा। राकेश जी, हमारे संविधान में प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें वी जो है वो दर्शाता है कि धर्म, जाति, किसी भी
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को न संबोधित करते हुए जो भी उस वक्त रह रहे वे सभी वी है। ऐसा नहीं है वी द हिंदूज ऑफ इंडिया या वी द नॉन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वर्डिंग है वो इस प्रियम्बल के साथ मेल नहीं खाती। कैसे? मेरा ऑब्जेक्शन केवल एक है। कैसे? अगर हम संविधान की बात करते हैं राकेश जी, नहीं, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, कैसे मेल नहीं खाती है? आपने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रीएम्बल है। अरे भाई, तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए कानून थोड़े नहीं है, ये फिर किसके लिए है? आपको लगता है कि इस देश के नागरिकों के लिए कानून है? अरे भाई, कानून अगर बनाया जाएगा, नहीं, अभी रुक जाइए, इसी लाइन पर रहेंगे, इसी लाइन पर रहेंगे लोकेश भाई। ये बहुत ट्रेंड चलता है, बहुत सारी बातें होती हैं कि प्रीएम्बल की चर्चा बड़ी बार बार होती है। नहीं, आपने एक लाइन कही, वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। आप मुझे समझाइए कि सीए इस लाइन पर कैसे है? कोई भी कानून संविधान के आधार पर बनाया जाएगा। नहीं, अगर कोई भी कानून संविधान के आधार पर नहीं बनाया जाता तो उसे असंवैधानिक। अरे भाई लोकेश भाई, आपने प्रीएम्बल की लाइन एक बार बोल दी। मैं कह रहा हूं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पीपल ऑफ इंडिया के लिए कानून है ये? नहीं, प्रीएम्बल के लाइन से तो आरक्षण होना आप समझ, आप सुनिए राकेश जी, विशेषाधिकार मिलना नहीं चाहिए अल्पसंख्यकों को। आ रहा हूं अवधेश जी थोड़ा सा समय द्वारा पास किया जाता है उसे संविधान के आधार पर पास किया जाएगा और संविधान। अरे भाई लोकेश भाई, आप फंस गए प्रीएम्बल वाली लाइन देकर, प्रीएम्बल वाली लाइन बोलकर आप फंस गए। मैं तौसीफ के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सीए वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए है ही नहीं कानून। ये तो जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। आपकी कमजोर है, आप इसलिए फंस गए क्योंकि आप समझ नहीं। नहीं, मैं नहीं फंस गया, आप इस लाइन से फिर भाग रहे हैं। और मैं अगर गलत हूं तो अवधेश जी मुझे करेक्ट करिए कि ये क्या पीपल ऑफ इंडिया के लिए कानून है ये सीए? प्रीएम्बल का क्या होता है पता है आपको? ना, मुझे कहाँ पता है, मुझे कुछ पता थोड़े नहीं है। क्यों हो रहे हैं? नहीं, क्या होता है प्रीएम्बल? अरे सबको पता है भाई साहब। लोकेश जी, गुस्सा होने की जान में फंस गए। अरे भाई ऐसा है लोकेश जी, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, हम लोग ले लेंगे ज्ञान, लेकिन दूसरे का भी सोच लीजिए। वी द पीपुल किसके बारे में कहा गया है? भारत के लोगों के बारे में। तो अगर इसकी आप व्याख्या करते हैं कि किसी कास्ट विशेष का, किसी धर्म विशेष पर कोई कानून ही नहीं होना चाहिए, तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों नहीं, अवधेश जी देखिए, कुछ रिपोर्टर्स हमारे